नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 2 दिन पहले जिस तरह से जीवल चौक में कुछ लोगों द्वारा यानी कि जो कि सुमित जंडियाल उर्फ गटारू पर गोलियां दागी गई, जिससे सुमित जंडियाल की मौत हो गई। इस समय की जो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं वही बताइए। इसमें नया मोड़ जो सामने आया और उसकी मौत के बाद तुरंत एक खौफ ग्रुप ने एक पोस्ट जो इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की थी। उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि सुमित जंडियाल उर्फ गटारू को मारने का जो था उन्होंने उस चीज की जिम्मेदारी। उसी के चलते के बात करें, गटारू से जो बरामद हुई पिस्टल थी वो कि उनकी गाड़ी में जो पिस्टल थी वो दोस्त की निकली और साथ ही साथ जो थार गाड़ी थी, थार गाड़ी भी दोस्त से ली गई थी। खौफ ग्रुप ने इंस्टाग्राम पर और जो है पोस्ट शेयर की है। पूरी खबर आपके समक्ष रखना चाहेंगे। खौफ ग्रुप आखिर है कौन, क्या है इनकी रंजिश, पूरी जो खबर है आप तक साझा करेंगे। फिलहाल हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि वाकई खौफ ग्रुप जो कह रहा है वो सही है, पर ये काम जो पुलिस का है फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि पुलिस लगी हुई है। पर उसी के चलते, उस गोलीकांड के चलते एक बड़ा जो कि अपडेट सामने निकल कर आया था और जम्मू की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल उठे थे। बताना चाहिए सुमित जंडियाल उर्फ गटारू की हत्या की जांच जारी है। 3 दिनों में के अंदर पुलिस ने करीब 1.5 दर्जन संदिग्धों को पूछताछ के लिए थाने में लाया है, जिसमें आरोपियों के ठिकानों के बारे में सुराग लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस को जांच के दौरान पता चला है कि गिटारों के पास से जो पिस्टल बरामद हुई है वह उसकी नहीं थी बल्कि उसके दोस्त की थी। पुलिस इस पहलू को भी जांच कर रही है। उसके अलावा जिस थार गाड़ी में उसे निशाना बनाया गया था यानी सुमित जंडियाल उर्फ गटारू को, वह भी उसके एक दोस्त की थी। जांच के दौरान पता चला कि रविवार को गटारू जम्मू में आया था। इस घटना के बाद डीआईजी जेकेएस रेंज शिव कुमार शर्मा तथा एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह ने अफसरों के साथ अलग अलग बैठकों का दौर किया और बैठकें जारी है। डीआईजी की तरफ से 3 जिलों में से भी इसी का यानी 3 जिलों के यानी अफसरों के साथ बैठक की गई है, जिसमें मुख्य मुद्दा गैंगस्टरों का रहा है। दूसरी तरफ एसएसपी जम्मू की तरफ से भी इसी कांड को लेकर बैठक की गई है। इसके अलावा एडीजीपी जम्मू अनंत जैन लगातार इस मामले में यानी हर रोज अपडेट ले रहे हैं, जिसमें अफसरों से यानी कि रूटीन से पूछा जा रहा है कि इस केस में आगे क्या हुआ। दूसरी तरफ अगर बात करें, वीरवार शाम को 6 बजे के बाद खौफ गैंग की तरफ से इंस्टाग्राम पर एक और पोस्ट डाली गई है। 5 पेजों की पोस्ट में उनकी तरफ से कई आरोप लगाए गए हैं, जिसमें गटारू तथा उसके भाइयों पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। पोस्ट में कहा गया है कि गटारू ने खुद अपने घर पर गोलियां चलाई हैं। उसके लिए जिन लोगों को हायर किया गया था यानी उन्हें हायर किया गया था उन गोलियों के लिए, उन्हें कार देने का वायदा किया था, लेकिन बाद में उन्हें कार लेकर नहीं दी गई। 5 पेज की पोस्ट में यानी खौफ गैंग की तरफ से कहा गया कि उसकी तरफ से ये पेज जानकारी को साझा करने के लिए बनाया गया है कि ताकि वह जानकारी को अपडेट कर सके। बता दें कि इस मामले में पुलिस की तरफ से आरोपियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने मामले से जुड़ी तमाम बातों का पता लगा लिया है, बस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी जारी है। इसी मामले की जांच के लिए जिस सिट का गठन किया गया है इसमें एसओजी के अफसरों को भी डाला गया। फिलहाल बताएंगे आपको कि क्या लिखा है इस पूरे जो 5 पन्नों का इंस्टाग्राम पे जो इन्होंने इस समय बताना चाहेंगे कि जो 5 पन्नों का इंस्टाग्राम में पोस्ट शेयर की उसमें क्या क्या खौफ गैंग ने डाला है वो भी बताना चाहेंगे। राम राम भाई सबको, जीवल में हत्याकांड हुआ उसमें मरने वाला सुमित जंडियाल उर्फ गटारू को जो लोग समाज सेविक बता रहे हैं, हम अपने खौफ ग्रुप का यानी के माध्यम से अपनी बात मीडिया के सामने रखने के लिए ही इस ग्रुप को चला रहे हैं और साथ ही साथ कि हम अपनी बात रख सकें। विजयपुर में गटारू गैंग को चलाने वाले 3 भाई हैं। उसी के साथ अगर बात करें तो साथ ही पोस्ट में लिखा, इन तीनों भाइयों ने खुद के घर में गोलियां चलाकर राइवल ग्रुप पर झूठा इल्जाम लगा दिया था। गैंगस्टर कोई नहीं बनता, गैंगस्टर बनाया जाता है। गटारू और उसका भाइयों ने ही विजयपुर में गलत काम किया है। अब अगर गटारू को लोग शरीफ था, अगर गटारू शरीफ था तो उसके पास वेपन कहां से आया, उस वेपन का लाइसेंस चेक किया जाए। वेपन रखने वाला इंसान समाज सेवी नहीं होता और ना ही यानी कि शरीफ होता है। वहीं पर ये और कहा उन्होंने, और इसका ये भी कहा कि गटारू के 2 भाई हैं, उनके लिए बताया कि इन तीनों ने ही यानी गटारू गैंग बनाया है और उसको चला रहे हैं, जिसमें सबसे पहले इन्होंने साहिल शर्मा उर्फ गिलका को यानी कि
एक शार्प वेपन से, कट्टा यानी जिसे बोलते हैं, उससे उसके बाद उन्होंने उसकी जान ली थी। उन्होंने दूसरी वारदात जो है मक्खन को रिंग रोड पर शूट किया, जिसमें लगभग 50 राउंड के करीब फायर किए थे। उसके बाद बैंक रॉबरी, चिट्टा बचना यानी कि बेचना और मैच की बुक सब गलत करना इन तीनों भाइयों और इसके अलावा इनका बड़ी वारदातों को अंजाम देना था। वहीं पर इसके अलावा चिट्टे की लत लगाकर गटारू और उसके भाइयों ने कितने लड़कों को अपनी गैंग में शामिल करवा के मरवा दिया। वेपन की डीलिंग, लैंड ग्राबी, ये सब गटारू करवाता था। और अगर इतना ही शरीफ है तो 1.5 साल से गटारू का भाई क्यों फरार है? विजयपुर से मक्खन पर गोलियां चलाई उसके भाई ने, उन भाइयों ने, और केस दूसरे बंदों पर डाल दिया। और उसी के साथ साथ सबसे बड़ी वारदात गटारू के दो भाई हैं, उन्होंने अपने ही घर में 2 बंदों को के साथ मिलकर गोलियां चलाई और फिर उन बंदों की तस्वीर में यानी कि जो बता रहे हैं, तस्वीर शायद यहाँ पर होगी, और उन्हें गाड़ी देने से बताया गया कि मैं अपने सामने रखा रहा और उसके गटारू और उसके पूरा परिवार इसमें शामिल है। वहीं पर ये जो 2 फोटो आप देख रहे हैं उसमें ये भी बताया कि इन बंदों ने इसके डीलिंग की थी कि गटारू की वारदात करने के बाद तुमको गाड़ी गिफ्ट दी जाएगी, और काम हो गया। और जाने के बाद इनको कार गिफ्ट नहीं की गई। इन सब में गटारू और उसके भाइयों और उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। ये अभी तक जो फिलहाल जो खौफ गैंग ने खौफ जो ग्रुप है उनके माध्यम से ये जो सारी ये कहेंगे कि जो पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर की गई है उनकी तरफ से की है। हम इनकी पुष्टि नहीं करते कि वाकया जो खौफ ग्रुप ने लिखा वो सत्य है, या यूं कहेंगे कि वाकई जो ये इन्होंने इल्जाम लगाए हैं सुमित जंडियाल और गटारों पर वो सही है। ये सारी चीजें वो जांच का विषय है, वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसमें हम अपनी टिप्पणी नहीं करेंगे। पर हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लगातार जो कि खौफ ग्रुप की तरफ से इस तरह के बयानबाजी यानी इस तरह के पोस्टें लगातार डाली जा रही। इस समय 5 पोस्टें एक साथ डाली गई हैं जिसमें साफ तौर पर कहा है कि जो सुमित जंडियाल है उर्फ गटारू जिसे कहा जाता वो एक गैंग चला रहा था। ये सारी चीजें, और जिसके चलते कुछ देर पहले जब हमने आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चिंग रूम से बाहर बताया था कि सुमित जंडियाल उर्फ गटारू, उन्होंने कहा था कि गटारू कोई गैंग नहीं, उनके परिजनों ने और उनके वहां के स्थानीय लोगों ने कहा था कि प्यार से सुमित जंडियाल को गटारू बोलते थे और बचपन से उसका नाम ये जो घर के निक नेम था गटारू था। ऐसा कोई भी गैंग नहीं, उन्होंने खंडन किया था। और पुलिस के आला अधिकारियों ने जो स्टेटमेंट दी उस पर भी उन्होंने यानी आपत्ति जताई थी। और उसी के चलते उनके परिवारजनों ने और साथ ही साथ कहेंगे स्थानीय लोगों ने कहा था कि गटारू बिल्कुल भी ऐसा, सुमित जंडियाल और गटारू का कोई भी ऐसा गैंग नहीं था, वो आम जनता की मदद करता था। तभी स्थानीय लोग और उनके परिजन ये कह रहे थे कि हमें अफसोस है कि उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। पर वहीं पर इस गोलीकांड के बाद जो जीवल चौक में हुआ, लगातार खौफ ग्रुप जो है अपनी पोस्टें जो है इंस्टाग्राम पर शेयर कर रहा है और ये दावे कर रहे हैं कि सुमित जंडियाल और गटारू को मारने वाले जो है हम पूरी हमारे जो भाई हैं वो जिम्मेदारी लेते हैं। आखिर क्या कहेंगे, क्या ये पुरानी रंजिश थी जो एडीजीपी ने जो बयान दिए थे या डीआईजी की तरफ से जो बयान आए थे कि वाकई वो बात सच थी या इसमें कोई पहलू कोई और है? फिलहाल ये अभी तक की खबर है जो हम आपके समक्ष रखी है कि सुमित जंडियाल उर्फ जो गटारू जिसे कहा गया, जिसकी 5 साल की बच्ची रह गई थी, जिसे वो भी नहीं पता था कि आखिर मेरे पिता का साया मेरे सर से उठ गया था। उनकी पत्नी बेसुध होकर जीएमसी जम्मू में, आपने देखा वहां हमने बताया था आपको किस तरह से वो परेशान थी, उस समय हमने भी वहीं पर देखा था। पर उनके परिजनों ने साफ तौर पर इनकार किया था कि सुमित जंडियाल और गटारू जो है कोई भी गैंग नहीं चला रहा था। और एक तरफ खौफ ग्रुप ने यह साफ तौर पर कहा है कि ये गलत काम करते थे, काफी सारे इल्जाम इन पर लगाए हैं। अब देखना है, फिलहाल पुलिस ने अपनी कार्रवाई में कुछ लोगों को यानी कि पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में भी बुलाया था। अब लगातार उनकी धर बाकी आप देखना पुलिस किस तरह से अपनी जो इस केस को सुलझाती, इनके पन्नों को, इस गुत्थी को सुलझाती और क्या सच सामने निकल कर आता कि आखिरी सुमित जंडियाल और गटारू की असली मौत का कारण क्या है। फिलहाल आपका